नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अलौकिक, आध्यात्मिक, रहस्यमयी, सच्ची घटनाओं की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक अलौकिक सच्ची घटना लेकर के, विद प्रूफ प्रमाणों के साथ, गूगल सर्च और विभिन्न पुस्तकों के रेफरेंस के साथ एक पक्की और सच्ची घटना लेकर के। ये घटना है पुनर्जन्म की। दोस्तों, पुनर्जन्म जो है हमारे जीवन का अंदर एक विशेष महत्व रखता है। अगर हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुनर्जन्म के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या गलतियाँ की, तो जो इस जन्म में नहीं करनी, और हमें सीखना है, क्या सीखना है। तो आज एक ऐसी आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ। घटना सन 1954 की है। शुक्ला का जन्म सन 1954 में बंगाल के कंपा गांव में श्री के.एन. सेन गुप्ता के यहाँ पर हुआ था। और जैसे जैसे शुक्ला छोटी थी, फिर जैसे जैसे शुक्ला बड़ी होती गई, उसके मस्तिष्क के अंदर पूर्व जन्म की स्मृतियाँ और अधिक गहरी होती गई और अधिक सजल होती चली गई। जैसे ही पुष्पा 4 या 5 वर्ष की पहुंची, जबकि 2-2.5 वर्ष की थी, तो उस प्रकार के लक्षण और इस प्रकार की चीज़ें प्रकट करती थी। जैसे किसी लकड़ी के टुकड़े को या किसी भी खिलौना के मिल जाता था तो उसको अपने छाती से लगा करके बड़े स्नेह से मीनू मीनू कहकर पुकारती थी। लेकिन यह सब एक बाल क्रीड़ा समझ करके उसके माँ बाप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। जैसे ही वो 5 वर्ष की हुई, वो ऐसी ऐसी बातें बताने लगी जिसे सुनकर उसके माता पिता परेशान होने लगे। उसने बताया कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं पिछले जन्म में यहाँ से करीब 11-12 मील दूर भरपाड़ा के रसतल स्थान पर मेरा घर है, जहाँ पर मेरे पति रहते हैं, मेरे देवर रहता है और मेरी सौतेली सास रहती है, और मेरी एक छोटी बेटी भी है मीनू, जिसकी मुझे बहुत याद आती है। इस प्रकार की बातें सुन के माता पिता बड़े परेशान रहने लगे। उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना इस चीज़ को वेरीफाई किया जाए। तो वो वहाँ से करीब 11-12 मील दूर उन्होंने पता लगाया, तो वहाँ पर रसतला एक स्थान था जहाँ पर वो गए और वहाँ पर शुक्ला को छोड़ दिया गया। जैसे ही शुक्ला को वहाँ पर छोड़ा, शुक्ला भागती हुई, गलियाँ क्रॉस करती हुई अपने पुराने घर तक पहुँच गई और वहाँ जा कर के अपनी सास, अपने देवर और अपने पति को पहचान लिया। अपने पति को उसने 20 आदमियों में से आवाज़ देख के बुलाया, मीनू के पापा। जैसे कि भारतीय स्त्री, भारतीय नारी अक्सर अपने पति को बुलाती हैं। उसने वो सभी बातें बताईं पिछले जन्म की, वो सभी यादें बताईं और कुछ ऐसी व्यक्तिगत बातें भी बताई जो कि एक पति और पत्नी के बीच की होती हैं। उसने यहाँ तक बताया कि उसके पति का फेवरेट फूड क्या है, और हम दूसरी जगह स्थान पर कोई दूसरी लोकेलिटी में वो रहे थे कहीं, तो उसके बारे में भी उसने जिक्र किया। उसने यहाँ तक बताया कि हमारा जो पहला बच्चा था, शिशु, वो मर गया था। और इस प्रकार की बातें भी उसने बताई, जैसे कि हम एक ही बार सिनेमा देखने गए थे शादी के पश्चात, तब हमारी सौतेली जो मेरी सास है वो बहुत नाराज़ हुई थी और डांटा था हमें। इस प्रकार की अनेक बातें ऐसी उसने बताई जो कि दोनों तरफ से वेरीफाइड हो गई, क्योंकि उसके जो माता पिता, जो पूर्व जन्म के जो घर वाले थे, उन्होंने भी मानी कि हाँ, ये बिल्कुल ये घटनाएं हुई थी, ये सब बातें हुई थी। ये सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन और इसका वेरिफिकेशन खुद जो डॉक्टर पॉल हैं, उन्होंने परामनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने काफ़ी शोध किया है इस पुनर्जन्म के ऊपर, उन्होंने भी इसको वेरीफाइड किया और सत्य पाया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इना स्टीवेंसन, सही नाम आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, कि पुस्तक 20 केसेस ऑफ सजेस्टिव री इनकारनेशन के अंदर भी यह घटना छपी है। इसका सबूत स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके अलावा पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, जो कि अध्यात्म जगत में एक जाने माने नाम श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक है, उसके पेज नंबर 83 पर भी यह घटना छपी हुई है, प्रिंटेड है। तो यह एक शोध है जो कि परामनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, और वो मैंने आपको बताया, तो हम इसको नकार नहीं सकते कि ये ऐसा हुआ नहीं था। इसलिए दोस्तों, पुनर्जन्म होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का जन्म होते आए हैं, लाखों जन्म हम ले चुके, कुछ 100 ले
चुके होंगे, कुछ हज़ार ले चुके होंगे और आगे भी लेते रहेंगे। इसलिए यह एक ज़िंदगी एक वर्कशॉप है, इसमें हमें सीखना चाहिए, नई नई अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उनके प्रति अनुरूप रह करके मोक्ष की कामना करनी चाहिए, ताकि जन्म मरण के चक्कर से हमारा छुटकारा हो सके। पुनर्जन्म को जानना, अपनी सच्चाई को जानना है, अपनी वास्तविकता को जानना है। और बहुत सी विधियां ऐसी भी हैं जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अपने पुनर्जन्म को अभी भी जान सकता है। फिर मिलूंगा आपको एक अच्छी सी सच्ची घटना को लेकर के, और हमारा हर घटना का बताने का उद्देश्य यही रहता है कि आप में अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा जगे, भगवान के प्रति भक्ति जगे, आप में प्रकृति के रहस्यों के प्रति आपके अंदर जिज्ञासा जगे। अब लेता हूँ मैं आपसे विदा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।